मशहूर फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा था कि मेंटरिंग एक डेलिकेट बैलेंस होता है। मेंटरिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपना प्रतिबिंब या अपनी छवि क्रिएट करें, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि कोई अपने आप को विजुलाइज कर सके, सोच कर सके और इमेजिन करके अपने खुद को क्रिएट कर सके। वेलकम बैक टू एनकाउंटर विद माय टीचर्स। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम इस जर्नी में बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रसाद से जुड़े कई टीचर्स, मेंटर्स और गाइड्स के बारे में, और उसी कड़ी में आज का नाम है प्रोफेसर अब्दुल हलीम साहब का। अब्दुल हलीम साहब के बारे में अगर बात शुरू करें तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि प्रोफेसर अब्दुल हलीम से पहली भेंट और क्या इंप्रेशन था। जस्ट टेक अस बैक। देखिए, बात बहुत पुरानी है, 1970 की। मई जून का महीना, मई जून, क्योंकि जुलाई में तो एडमिशन ही हो जाता है, तो मई जून का महीना। तो उसमें हमारा जो पीएमटी का जो सेंटर पड़ा वो पड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के बगल में, जहाँ मैं पढ़ता था उसके बगल में नारी शिक्षा निकेतन है, वहाँ सेंटर पड़ा। तो हम लोग सुबह 9 बजे से इम्तिहान होता था, इम्तिहान देने गए, टेस्ट देने गए, मतलब उसका। तो कुछ बारिश हो रही थी और कुछ वहाँ सेंटर पर कोई प्रॉब्लम थी, जिससे जो 9 बजा तो पेपर हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा। तो नेचुरली स्टूडेंट्स हैं, सब लोग हंगामा करने लगे, 9 बज गया, अभी तक पेपर नहीं मिला। टेस्ट तो 9 से 12 तक का होता। तो उस हंगामे को खत्म करने के लिए एक हमने देखा, बहुत ही लंबे चौड़े हैंडसम से गोरे चिट्टे, उन्होंने आके इंटरव्यू किया। अच्छा। मुझे लगता है वो उस सेंटर के इंचार्ज रहे होंगे। तो हम लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन हम लोग तो लड़के सही, कुछ लड़ाई झगड़े की हल्की फुल्की नौबत आई कि हम लोग, आप समझते नहीं हैं, हमें क्या पता वो मेडिकल कॉलेज के टीचर हो तो आप समझते नहीं हैं, और ये है, और हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा। तो खैर उन्होंने समझाया बुझाया बहुत अच्छी ढंग से, मुझे आज भी याद है। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितना लेट हम पेपर देंगे आपको, उतना मिनट हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। देन भी हम लोग शांत हुए और ध्यान दे दिया। और उसके हमारे ख्याल से 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता कि हमारा बैच जो है फर्स्ट ईयर का 1 अगस्त से शुरू हो जाता था केजीएमसी में। तो आ गए हम केजीएमसी में। जब पहला दिन हमारा होता है तो इंट्रोडक्शन का होता है जी। और पहले दिन में मैं बताऊं कि जब फर्स्ट ईयर में लड़का आता है तो ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड एक्चुअली ऑफिशियली नहीं है वो, इन अनऑफिशियली, लेकिन वो 100% फॉलो होता है। अच्छा। कोई लड़का, किसी की हिम्मत नहीं उस ड्रेस कोड को, सीनियर्स ने डिफाइन कर रखा है। और डिफाइन कर रखा है। अब इन टीचर भी नहीं इंटरवीन करते थे। अच्छा। तो हम लोगों को सफेद पैंट, सफेद कोट, काली टाई, काला जूता, काला मोजा, बाल कटे हुए। अच्छा। नाई का बिजनेस हो जाता था, हर आदमी को बाल कटवाना। तो वो प्रथा से हम लोग गए, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बैठे, और जैसे ही बैठे अपने सीटों पर, लेक्चर थिएटर था, तो सामने टीचर्स लोग बैठते हैं। उन टीचरों में जो हेड थे प्रोफेसर दास थे, एक अजब सी पर्सनालिटी, गजब की पर्सनालिटी, हम तो ये कहेंगे, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। दूसरे नंबर पर देखा वो स्वयं वही जिनसे हम लोगों की लड़ाई हुई थी। तब जब इंट्रोडक्शन सबने ने कहा कि ये हेड हैं, ही इज प्रोफेसर हलीम, ही इज अ प्रोफेसर, वो सारे टीचरों से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता था स्टूडेंट्स को। अब जैसे मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मतलब मेडिकल कॉलेज का आदमी वहाँ नारी शिक्षा निकेतन में कहाँ पहुंच गया था। तो होता होगा, ड्यूटी लगाई जाती होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो anyhow I was very afraid। मैं आगे की रो में ही बैठा था। तो मैं अपना मुंह लिटरली छिपाने लगा कि कहीं ये पहचान न ले। लेकिन उन्होंने उस वक्त एक सेंटेंस कहा था, जब आपका नारी शिक्षा निकेतन में जब लड़ाई थोड़ा हो रहा था। उन्होंने कहा अभी तुम लोग अभी लड़के हो, जब आओगे पढ़ने ना, खुदा ना खास्ता अगर सिलेक्शन हो गया तो जब पढ़ने आओगे मेडिकल कॉलेज में, तब पता लगेगा तुमको क्या डिसिप्लिन होती है। क्योंकि केजी की डिसिप्लिन तो वैसे ही बहुत मशहूर है।
खैर हमने कभी महसूस, हमने पता ही नहीं लगा ये कौन है भाई, क्या कर। तो वो हम बहुत डरे, लेकिन ये सौभाग्य था मेरा कि उन्होंने, क्योंकि भी बहुत बहुत पुरानी बात नहीं थी, लेकिन अब इतने लड़के होते हैं कहाँ पहचानते हैं, तो पहचाना नहीं, और वो क्लास हमने अटेंड की और सब जाना कि कैसे एनाटॉमी में पढ़ाई होती है, कैसे आना है, कब जाना है, कब सेक्शन। तो डॉक्टर साहब आप प्रोफेसर सिंह से भी मिले उसी दौरान, प्रोफेसर हलीम से भी मिले, एनाटॉमी के दोनों थे, और कौन कौन था वहाँ पे? दास साहब मिले जो हेड थे, वो हेड थे एनाटॉमी के। और उनकी तो मैंने बताया ना, एक आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, एक उनकी पर्सनालिटी में मैं कहूँ एक करिश्मा था। अच्छा। थे तो सांवले रंग के, हाँ। हलीम साहब गोरे चिट्टे, अच्छा। वो सांवले थे, हाँ। लेकिन तो वो मतलब उनकी पर्सनालिटी एक, मतलब मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, अगर वो गाड़ी में बैठे जाते आते थे तो कोई आदमी अपने को रोक नहीं सकता कि ये आदमी कौन गुजरा, ऐसी पर्सनालिटी, इस तरह की पर्सनालिटी। अच्छा। अक्सर मैंने देखा वो ड्राइविंग खुद नहीं करते थे, रोज देखते थे हम लोग कॉलेज, और पढ़ते रहते थे कुछ बैठ के। वो गुण मैंने थोड़ा उनसे सीखा। अच्छा। मैं भी अभी गाड़ी चलता हूँ, मेरे साथ ड्राइवर होता, मैं भी पढ़ता हो जाता हूँ, मैक्सिमम समय में इस्तेमाल करता हूँ। वो मैंने वहाँ से मेरे दिमाग, तो ही हैज अ वेरी, उनकी इंग्लिश बड़ी स्टाइलिश थी, उनका डायग्राम बनाने का, दोनों हाथ से कभी कभी डायग्राम बनाते थे, आर्टिस्टिक लुक था, हर चीज मतलब एक उनकी अजब से थी, और बहुत ही गजब। हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए उनसे, सभी टीचरों से हुए, उनसे भी खूब हुए। और हमारे साथ तो ज्यादा समय नहीं रहे, जब हम लोग स्टूडेंट थे, हमारे ख्याल से वो 1 साल बाद वो रिटायर हो गए, और हलीम साहब के उसके बाद हेड बने। अच्छा। उनके बाद प्रोफेसर हलीम हेड बने। तो वो पर्सनालिटी जो उस वक्त की इतनी याद आती है, कैसे केजी के जितने टीचर्स थे पुराने, दे आर हैविंग वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। यहाँ तक कि उनकी पर्सोना होती थी, लोग कहते थे कि स्टूडेंट्स में भी यही बात होती थी वहाँ के। अच्छा। लोग तो यहाँ तक मशहूर था कि कहीं केजी के स्टूडेंट अगर हजरतगंज में जाते, उन दिनों हम लोग सुनाया गया था, हजरतगंज में जाते थे तो दुकान वाला खड़ा हो जाता था, इतनी रेपुटेशन थी उसका। अच्छा। और वो हमने कहा ये तो आप ऐसी बात कैसे पहचान लेगा कि वो केजी का स्टूडेंट? बोले वो भाव, बोल चाल, ढाल, ड्रेस, एक सब अदा होती थी। वो स्टूडेंट्स में भी होती थी। स्टूडेंट सीखता कहाँ था? अपने फैकल्टी से, अपने टीचरों से, कि कैसे। तो एनाटॉमी में सबसे पहले यही, भाई ड्रेसअप होना चाहिए बढ़िया, सबके ड्रेस बहुत अच्छे। वैसे तो सबके ड्रेस अच्छे होते, लेकिन इन लोगों का एक्सेप्शनली याद है दास साहब और हलीम साहब का, दे आर वेरी परफेक्ट। और दास साहब तो बाद में MLC भी बने लखनऊ के। अच्छा। बड़ा अच्छा, बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो वो बाद में MLC भी बने वो। अच्छा। लेकिन उनकी हम लोग आज भी दिमाग में उनका जो पर्सनालिटी है वो छाई रहती है, और हलीम साहब की छाई।